हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन और मोड मतलब मध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में स्टडी करेंगे। और स्टडी करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जरूर करेंगे कि हम लोग इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो किए हैं, लगभग 81 या 82वां वीडियो है, 82 नंबर वीडियो है और इतना वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है। अब इसके बाद जो भी वीडियो अपलोडेड होगा, मतलब और एक दो वीडियो हो सकता है, आ सकता है, या कभी भी यहाँ पे वीडियो आना, मैं आने से पहले एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा कि अब यहाँ पे वीडियो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया। हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि इस चैनल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से हम लोग मजबूरन बस एक नया चैनल जिसका नाम है विलेज स्कॉलर, VILLAGESCHOLAR, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पे आप शिफ्ट होके बाकी का पढ़ाई, बाकी पॉलिटेक्निक का तैयारी, जो भी रेस्ट सिलेबस रह गया उसका तैयारी या सेट प्रैक्टिस, वहां पे हम लोग पहले से सेट प्रैक्टिस कर भी रहे हैं वो, और सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, बाकी सब आप वहां पे कर सकते हैं। तो क्या नाम है चैनल का? नाम विलेज स्कॉलर। तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वीडियो अब यहाँ पे आएगा, जो भी वीडियो आएगा उसी चैनल पे आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और आप साथ आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां पे क्रैक पॉलिटेक्निक सर्च करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी वहां पे जुड़ जाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का अपना टॉपिक जो है, ध्यान रखिएगा, विलेज स्कॉलर और क्रैक पॉलिटेक्निक टेलीग्राम विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल आपको ज्वाइन करना होगा अगर आप मेरे से और भी आगे स्टडी करना चाहते हैं और कंप्लीट सिलेबस खत्म करवाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। उस चैनल पे हम लोग क्लास 10 के लिए भी कंटेंट डालेंगे, जो हिंदी मीडियम है, जो 2021 में बोर्ड देने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है मीन, क्या है मीडियन और क्या है मोड? तीन बात है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? माध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य, ठीक है। देखिए, कोई भी डेटा दिया रहेगा, मीन क्या होता है? मान लो कोई डाटा दिया गया है, जैसे मान लो दे दिया गया है 1, 5, 6, 8, 9, 12, ठीक है, इस तरह से डेटा दिया गया है। अगर इस तरह से डेटा दिया गया है, इसका मीन निकालना है, इसका मतलब मीन मतलब माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। ये एवरेज जैसा होता है ना, औसत, आप एवरेज के फॉर्मूला जैसा इसका यूज कर सकते हैं। मीन निकालना है मतलब एवरेज निकालना है। मीन का जो, माध्य का जो सिंबल होता है x बार होता है, ठीक है, आप इसको x बार से डिनोट कर सकते हैं। और जब इसको निकालना है तब क्या करेंगे? सारे डाटा को जोड़ देंगे, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा, या इसको लिख सकते हैं हिंदी में कि माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे क्या करेंगे? माध्य निकालने के लिए x बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 + 5 + 6 + 8 + 9 + 12 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो 6 लिख लेंगे। सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे आप तो 6 हो जाएगा, 6 12 12 24 24 17, 24 + 17 7 4 11 2 1 3 1 4 41, अप्रॉक्स इतना ही होगा। अगर आप देख लेंगे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप सुधार लेंगे। 41/6 यही हो जाएगा आपका माध्य का आंसर। ये हो गया माध्य। अगर इस तरह से दिया रहे, इतना छोटा कम डाटा दिया रहे, अगर आपको माध्य निकालना पड़े तो आप इस तरह से आप ऐड करके और आप निकाल सकते हैं। लाइट कटा हुआ है, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर अब ये डाटा थोड़ा ज्यादा दे दे तो क्या करेंगे? मान लो ये तो इतना था तो इजिली आप जोड़ लिए। अगर आपको ये डाटा ऐसे दे दे, आपको डाटा दे दे इस तरह से कि आप इसका माध्य निकालो, आपको दे दे 1 2 5 2 6 5 6 7 2 1 5 7 6 3 2 1 3 2 1, इस तरह से इतना डेटा दे दे आपको। अब आपको बोल दे कि इसका माध्य निकाल, ये क्वेश्चन था, इसका माध्य पूछ लिया आपसे। माध्य मतलब मीन पूछ लिया।
तब आप इसका मीन कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा डाटा दे दिया, मैं तो इतना कम दिया हूं, और भी ज्यादा दे देगा तो क्या करेंगे आप, फिर क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य इक्वल्स टू 1 + 2 + 5 + 2 + 5 + 6 + 7 + 2 + 1 प्लस, इस तरह से सब कुछ जोड़ते जाएंगे और नीचे में काउंट करके लिखेंगे। अब आप सोचिए अगर इस तरह से निकालना हो तो ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। अगर गलती से कोई डेटा छूट गया, अगर गलती से कोई चीज छूट गया इसमें, तो आप क्या कर देंगे, मिस्टेक कर जाएगा। अगर एक नंबर भी इधर उधर छूट गया या फिर इसके बाद ऐड करने में कोई गलती हो गया तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे और आपका सारा मेहनत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ तरीका ढूंढा गया है। क्या तरीका ढूंढा गया है कि आप ऐसा करो कि आप देख लो कि कौन कौन सा नंबर कितने बार है। जैसे एक देखो कितना बार है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 3 बार एक एक लिखने से तो ज्यादा बेटर है आप लिख दो 1 × 3। ठीक है, इसके बाद प्लस दे दो, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। फिर देखो 2 कितने बार है, 2 कितने बार है, अब 2 काउंट करेंगे, 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 5 पर 2 है तो 2 × 5। इसके बाद क्या 5 काउंट करेंगे, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 बार 5 है तो 3 × 5 कर देंगे, प्लस इसके बाद क्या है 3 भी है तो 3 कर लेंगे, 3 एक बार हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 बार 3 हो गया तो 3 × 2 हो गया, प्लस 4 तो नहीं है, 5 हो गया, 6 देख लीजिए, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 हो गया, 2 बार 6 है तो 6 × 2, 7 कितने बार है, 1 बार है और 2 बार है तो 7 × 2। इसके बाद अब इजी हो जाएगा कि कितना टोटल नंबर है, काउंट कर लीजिए। देखिए ये 3, 5, 8, 8, 5, 13, सॉरी हाँ 3, 5, 8, 8, 5, 13, 13, 2, 15, 15, 2, 17, 2, 19, ये टोटल 19 नंबर है। ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 10 + 15 + 6 + 12 + 14 डिवाइडेड बाई 19। ये सबको ऐड करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे उसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माध्य। क्या माध्य, माध्य मतलब x बार आ जाएगा। अब इसी चीज को मतलब आप क्या ऑब्जर्व किए कि जो नंबर जितना बार है उसको उस नंबर को लिख लो, जितना बार उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो, फिर दूसरा नंबर कितने बार है उसको लिख दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरा नंबर कितने बार है, ऐसे ही सब नंबर कितना बार है ऐसे लिख के उसको ऐड करके और जितना नंबर है उसे डिवाइड कर देंगे। तो इसी के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। क्या बोला उन्होंने कि ऐसा करो कि यहाँ पे एक टेबल बना लो, यहाँ पे एक टेबल मैं मिटा दूं, यहाँ पे एक टेबल बना लो, इस तरह से टेबल बना लो। चलो मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। इस तरह से टेबल बना लो, मैं एक बार यहाँ बना देता हूं। यहाँ पे एक टेबल बना लो और लिख लो, यहाँ पे लिखो xi, यहाँ पे लिखो fi। xi की जगह पे लिखो कि 1 कितने बार है उसका, इसको नंबर बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी। तो 1 कितने बार है, 3 बार है तो यहाँ पे 3 लिख दो। दूसरे नंबर पे 2 कितने बार है, 2 कितने बार है, 5 बार है तो 5 लिख दो। वैसे ही 3 कितने बार है, 5 बार है तो 5 लिख दो। 4 कितने बार है, 4 है, 4 नहीं है, 5 कितने बार है, 3 बार। तो इस तरह से सारा लिख दो। ठीक है, इस तरह से सारा लिखने के बाद उन्होंने मतलब मैं आपको मिटा के बता दूं, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं वही ये फॉर्मूला है। उन्होंने बोल दिया इस तरह से लिख लो, यहाँ पे 2 कॉलम बना लो, यहाँ पे xi लिख लो, यहाँ पे fi लिख लो
और यहाँ पे xi इंटू fi लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो। मान लो 1 कितना बार था, मान लो 3 बार है। 2 कितने बार है, मान लो 4 बार है। 3 कितने बार है, मान लो 5 बार है। 6 कितने बार है, मान लो 7 बार है। ठीक है, इसको xi इंटू fi मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दो तो 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या बोल दिए, यहाँ पे लिख दिए कि ये ऐसे लिख दिए समेशन ऑफ, ये समेशन का साइन है, समेशन ऑफ fi लिख दिए। इन सबको जोड़ दो, 4 3 7 5 12 7 19, इन सबको जोड़ दो, 8 3 11 15 16 11 और 15 26 26 और 42 26 2 28 28 और 40 और 68। इसको बोल दो समेशन ऑफ fi इंटू xi। fi और xi को जोड़ने के बाद ये आया और उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। ये मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाई fi। ये होता है मीन का फॉर्मूला। अगर इस तरह से डेटा दिया रहे तो आप मीन इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अगर बहुत सारा डाटा ऐसे फैला के दे दे तो फिर आप पहले उसको आप इस तरह से सजा लेंगे, फिर आप उसका मीन निकाल लेंगे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस फॉर्मूला को कि क्या है fi और क्या है xi। fi को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, xi तो क्या है आपका डेटा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट इसमें बता रहा हूं। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है कि क्लास इंटरवल दे दिया, वो तो आप 2 टाइप सीख गए कि माध्य कैसे निकालते हैं, 2 तरह से मीन। अब इसमें अगर आपसे माध्य निकालने के लिए पूछ ले तो आप कैसे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे तो अब आपको उस समय माध्य कैसे निकालना है। देखिए ये इतना दे देगा, ये क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल देगा और फ्रीक्वेंसी दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले xi मतलब क्लास मार्क्स निकालना होगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो xi का फॉर्मूला होता है कि मान लो कि इस इंटरवल का आपको क्लास मार्क निकालना है। ठीक है, इस इंटरवल का आपको क्लास मार्क मतलब xi निकालना है, तो इस इंटरवल ये जो पहले है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट निचली सीमा, या उसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट। तो जब भी आपको जिस क्लास का आपको क्लास मार्क निकालना है तो उसके लोअर लिमिट को उसके अपर लिमिट में जोड़ के अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस क्लास का क्लास मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, उस क्लास का क्लास मार्क निकल जाएगा। तो इसका निकालना है तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट कितना है 0 प्लस 10/2, तो कितना हो जाएगा 10/2 मतलब कितना हो जाएगा 5। तो इसका क्या हो जाएगा 5। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 10 लोअर लिमिट 20 अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 30/2 कितना हो जाएगा 15। इसका कितना हो जाएगा क्लास मार्क्स 15। इसका कितना हो जाएगा, बच्चे डायरेक्ट बताएंगे 30 प्लस 50 30 और प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 20 30 50 और इसका 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, आप इतना जोड़ने और घटाने से आप एक और चीज किसमें समझ सकते हैं कि जो भी नंबर है उसके बीच, ये 2 नंबर है ना, इसके बीच वाला नंबर 30 और 25 के बीच में क्या आता है 20 और 30 के बीच में क्या आता है 25 आता है। तो आप 25 लिख लीजिए। 30 और 40 के बीच में क्या आता है एकदम बीचों बीच में 35, तो इसका 35 हो जाएगा। और 40 और 50 के बीच में क्या आता है 45, तो 45 लिख सकते हैं। इतना कर लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है आपको इसका क्लास मार्क निकालना, सॉरी fi इंटू xi। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे, सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और ये क्या है, ये इसको सबको जोड़ दीजिएगा तो समेशन ऑफ fi आ जाएगा, और इस सबको जोड़ दीजिएगा तो समेशन ऑफ fi इंटू xi आ जाएगा, समेशन ऑफ fi इंटू xi। तो यहां से मान लो कुछ भी आया उसको यहाँ पे रख दोगे तो मीन आ जाएगा क्या समेशन ऑफ fi इंटू xi। मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में मेरे को बहुत कुछ समझाना है। तो समेशन ऑफ fi इंटू xi जो भी आएगा यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे रख दोगे, और समेशन ऑफ fi जो यहाँ से जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इस सबको जोड़ने के बाद इसको नीचे रख दोगे। अब उसको डिवाइड कर दोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो समझ में आ गया। सबसे पहले आपको निकालना है क्लास मार्क्स, तब fi इंटू xi। fi आपको मिल गया, इसको fi बोलते हैं।
फ्रीक्वेंसी को FI बोलते हैं। यहाँ से क्लास मास XI निकालिए, FI इंटू XI जोड़ के लिख देंगे। ये सबका FI इंटू XI लिख के सबको समेशन कर देंगे FI इंटू XI का, और जो लास्ट में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ FI इंटू XI, और यहाँ पे समेशन ऑफ FI। जब समेशन ऑफ FI इंटू XI को समेशन ऑफ FI से डिवाइड कर देंगे, मतलब फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या हो गया, समेशन ऑफ FI इंटू XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। यहाँ पे करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो मीन में इतना ही, कहने का तो बहुत तरीका, बहुत सारा का मीन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग उतना नहीं जाएंगे क्योंकि उतना लंबा लंबा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, हायर लिमिट किसको बोलते हैं, समझ गए। और इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, क्लास साइज, एच बोलते हैं, क्लास साइज। तो इन दोनों के बीच का क्लास साइज कितना है, 10। 0 और 10 के बीच का कितना गैप है, 10। इसका क्लास साइज कितना है, तो इसका भी 10 है। इसका भी क्लास साइज कितना है, वर्ग अंतराल, तो कितना है, इसका भी 10 है। सबके वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। तो इस पूरे डेटा का क्लास अंतराल मतलब वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। तो आप इतना समझ पाए होंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मीन पढ़ लिए, माध्य पढ़ लिए, और मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं माध्यिका कैसे निकालेंगे, ठीक है। माध्यिका कैसे निकालेंगे, मान लो ये डेटा दिया गया है 1 3 5 2 2 8 9 इतना डेटा दिया गया है। अब आपको बोला इसका माध्यिका निकालो, ठीक है। इसका माध्यिका निकालने के लिए आपको बोल दिया, मतलब कि मीडियन निकालने के लिए बोल दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा दिया गया है अगर उसका मीडियन निकालना है तो पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। पहला स्टेप क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 8 और 9, इस तरह से इसको अरेंज कर लिए। अब इसको अरेंज करने के बाद अब क्या करते हैं, अब इसको अरेंज करने के बाद इसको काउंट करते हैं कि अपना टोटल डेटा कितना है। टोटल डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6। जब आप इसको काउंट करोगे तो टोटल डेटा या तो ऑड आ सकता है या तो इवन आ सकता है, मतलब या तो विषम आ सकता है या तो सम आ सकता है। तो विषम आएगा तो उस समय माध्यिका क्या होगा, और सम आएगा तो उस समय माध्यिका क्या होगा। जब विषम आएगा डेटा तो मान लो 5 आ गया, ये 5 अगर है, विषम है, अगर 5 डेटा है उसको सजा दिए बढ़ते क्रम में तो 5 नंबर होगा। तो इसके बीच में जो ये पांचों के बीच में क्या है, देखो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो बीच में ये आ गया। तो पांचों के बीच में ये फिंगर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यही इस पे जो नंबर होगा, इस फिंगर पे जो नंबर होगा वो माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि अब इसमें 5 नहीं 6 डेटा है, ठीक है, इसे मैं 6 दिखा रहा हूं, 6 डेटा है। अब इसमें एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच कौन है, तो कोई नहीं। देखो इधर से एक छोड़ दिए, इधर से भी एक छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए, इधर से भी 2 छोड़ दिए, तो बीच में 2 बच गया। अब इन दोनों का अगर माध्य निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तब जो नंबर आएगा वही क्या होगा, इन दोनों का माध्य होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मान लो यहाँ पे डेटा ये ना होके इस तरह से डेटा होता, मात्र इतना ही होता। अभी 9 को हम हटा देते हैं, तो अभी कितना डाटा हुआ, 5 डाटा हुआ। तो एक इधर से छोड़ दो, 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 तो अब इधर से 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, तो बीच में क्या बच गया, 3। तो यही इसका हो जाएगा माध्य। इस डेटा का ये 8 हटा 9 हटा दो, तो इस डेटा का माध्य कितना हो जाएगा, सॉरी मीडियम, माध्यिका जो मीडियम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो ऑड प्लेस, जो मतलब बीचों बीच एकदम बीचों बीच आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं कि देखो इसका नंबर गिन लो, जब भी विषम हो, इसका नंबर विषम हो तो n+1/2th पोजीशन, जब भी इसके डेटा मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ संख्या हो तो n+1/2th पोजीशन पे जो संख्या होगा वही संख्या क्या हो जाएगा, उस डेटा का माध्यिका। तो इसमें n कितना है, इसमें टोटल संख्या कितना है, n की जगह पे टोटल संख्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो n क्या है, संख्या है, तो n 5 हो गया, और एक इसमें जोड़ देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3।
3 पोजीशन पे जो संख्या होगा 3, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 3 आ गया। 3 का मतलब थर्ड पोजीशन पे जो संख्या आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा संख्या आया? 3 आया, तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका माध्यिका 3 हो जाएगा। मैं एक और बता रहा हूं आपको, एक और एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। मान लो इस तरह से नंबर दे दिया आपको 4 7 6 5 8 9, ठीक है, 3, इस तरह से डेटा दे दिया। अब इसका आपको माध्यिका निकालने के लिए बोल दिया। तो सबसे अपना पहला काम क्या है? इसको सजाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? ये टोटल संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। 7 क्या है? ऑड है। तो ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n+1/2th टर्म। तो n क्या है? यहाँ पे ऑड मतलब 7, n का वैल्यू 7 आ गया। n इक्वल कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 + 1/2 कितना हो गया? 8/2। मतलब 8/2 का मतलब क्या होता है? 4th टर्म। अब शुरू से 4th टर्म आप यहाँ पे 4th मतलब ये आंसर नहीं होगा। शुरू से 4th टर्म आप काउंट करो। 1 2 3 4। चौथा टर्म पे जो संख्या है वही उसका माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, न कि 4 होगा। माध्यिका क्या होगा? 6 हो जाएगा। समझ गए? उस पोजीशन पे, उस चौथे पोजीशन पे आप पीछे से या आगे से किधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं और इधर से भी काउंट कर सकते हैं। किधर से भी काउंट करोगे चौथा पोजीशन पे देखो 1 2 3 4, इधर से भी वही आएगा। तो जब भी उसको सबसे पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे और जो ऑड नंबर होगा तो n+1/2th टर्म जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब मैं बताता हूं अगर इवन टर्म रहे तो मान लो इसमें और कुछ ऐड कर लो। मान लो एक और कोई ऐड कर लो। आप ऐड कर लो ये, मान लो यहाँ पे 10 भी होता। क्या होता? 10 भी होता। इधर कर लो, यहाँ पे लिखा होता 10। तब इसका माध्यिका क्या होता? फिर वही काम पहले हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे इसको। यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ पे 4 लिखते, यहाँ पे 5 लिखते, यहाँ पे 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ छूट रहा है, हाँ 8 आ गया। टोटल नंबर कितना आ गया? 8 क्या है? इवन है। इवन मतलब क्या है? सम है। तो जब भी सम आ गया तो n+1/2th पोजीशन वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। अब कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा? एक ले लो n/2th टर्म, ठीक है, प्लस एक ले लो n+1/2th टर्म। उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या मैं बोला? 1/n/2th टर्म ले लो। n/2th मतलब n कितना है? 8 है। तो 8/2th 8/2 प्लस एक ले लो n/2 प्लस 1th टर्म मतलब कि 8/2 प्लस 1, ये वाला टर्म ले लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो। ये टर्म है। ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। और आप ये करेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? एक 4th टर्म हो जाएगा, 4th टर्म और एक 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो 4th टर्म के जगह पे कौन सा है? देखो 1 2 3 4। 4th टर्म पे कौन सा नंबर है? 6। और 5th टर्म पे कौन सा नंबर है? 6। तो इसका माध्यिका हो जाएगा 6 + 7/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 13/2 मतलब कितना हो जाएगा? 6.5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? जब भी देखो ऑड नंबर अगर आ जाएगा तो एकदम बीचों बीच वाला मतलब कि n+1/2th टर्म वाला जो नंबर होगा उसको ले लो, वो उसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन इसको काउंट करने के बाद सम संख्या आ गया, 8 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है। जब भी सम संख्या में नंबर आ जाएगा तब उसका माध्यिका निकालने के लिए आपको n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म मतलब एक तो n/2th टर्म और n/2th प्लस 1 टर्म दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो,
तब आपका उसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन इस पे इवन वाला ले लेता हूं, जैसे कि मान लो डेटा दिया रहता 6, 10, 12 और ऐसे देता हूं मैं 10, 6, 16 और 12, इस तरह से डाटा दिया रहता है, इसका माध्यिका निकालना रहता है। तो सबसे पहले आप करेंगे इसको क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, 6, 10, 12 और 16। अब आप जब इसको काउंट करने का तो कितना है, टोटल 4 है, 1, 2, 3, 4 संख्या है। अब इसको जो आप इसका अगर माध्यिका निकालना चाहते हैं तो आप क्या फॉर्मूला फिट करेंगे, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म है, इसका हो जाएगा माध्यिका। अब देखो n/2th मतलब 4 का आधा, 4/2 मतलब कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब कि 2th टर्म कौन है, पहला, ये दूसरा टर्म मतलब 10 प्लस n/2 प्लस 1, तो 2 में एक तो पहले n/2 कर लो, जितना दिया गया उसका आधा कर लो, और उसमें मतलब एक दूसरा टर्म और एक तीसरा टर्म, उसमें एक ऐड कर लो, 4/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, n/2th मतलब 4/2th टर्म प्लस 4/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 मतलब कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कितना हो जाएगा 2, तो एक क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, और एक कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड टर्म पे क्या है 10 है, थर्ड टर्म पे क्या है 12 है, डिवाइडेड बाई 2, 12 10 कितना होता है 22/2, कितना हो जाएगा 11, इसका क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ऑड नंबर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इवन नंबर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। आप क्लास 10 में पढ़े भी होंगे, आप अपना बुक जाके देखिएगा, उसमें ये मेथड दिया गया है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन बता देता हूं माध्यिका का। और नेक्स्ट टाइप देखिए, कभी कभी इस तरह से आपको क्वेश्चंस दे देता है, इस तरह से डेटा दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका मीडियन निकाल ले, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस का मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है L प्लस H n/2 प्लस CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F। तो इसमें क्या है, H क्या है, L क्या है, CF, ये सब हम लोग समझेंगे और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें समझे CF क्या है। CF को क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी दिया गया आप उसको ऐड करते जाएंगे तो वो निकल जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए ये 5 है तो 5, यहाँ पे CF में लिख देता हूं, 5 है तो 5 के सामने 5 लिख दूं। अब नेक्स्ट क्या है 15, तो 5 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में अगर 15 को जोड़ेंगे, 20 में और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 72 में अगर 8 को जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, 72 में अगर 8 को जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं, 72 में अगर 8 को जोड़ेंगे, 72 में अगर 8 को जोड़ेंगे, 72 में 8 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या निकल गया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये आप समझ गए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब समझना है कि n/2 क्या है, n/2 क्या है। तो देखो फ्रीक्वेंसी के सारे नंबर को जोड़ दो, जो आएगा उसको n बोलते हैं। तो ये सबको जोड़ेंगे आप तो 15 5 20 ये जोड़ने के बाद 90 आ जाएगा। तो 90 हो गया, तो 90 का n/2 आप निकाल लोगे तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 90/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। अब चलिए ये आ गया 45। अब जो यहाँ पे CF लिखते हैं, अब तो CF में इतना वैल्यू आ गया तो सबको तो नहीं लिखेंगे, किसी एक वैल्यू को चूज करेंगे। तो वो वैल्यू किसको चूज करते हैं CF के जगह पे, जो आप n/2 का वैल्यू जो आपको आया, n/2 का वैल्यू कितना आया 45, इससे जस्ट बड़ा जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 45 से जस्ट बड़ा वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें देखिए कौन सा है। 45 से बड़ा 72 भी है, 80 भी है, 90 भी है और ये भी है। मैं बोल रहा हूं बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, जस्ट बड़ा चाहिए। तो 45 से जस्ट बड़ा कौन सा हो गया 65। जो भी जस्ट बड़ा होगा उस ग्रुप को इस यहां से यहां तक को क्या करेंगे, घेरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बोल देंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
CF की जगह पे कितना आ गया 65। n/2 के जगह पे 45 पुट करेंगे, CF की जगह पे 65 पुट करेंगे। अब चलिए एज क्या है, एज है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। इन सब के बीच कितना का अंतराल है, 20 और 30 के बीच का कितना का अंतराल है, 10 का। इस सब में 10 का अंतराल है। यहाँ पे अंतराल देखते हैं, जो इसको ये जो पकड़ा गया ना, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के जस्ट बाद वाले ये जो क्लास आ रही है, पूरा ग्रुप आ रहा है, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, इस मॉडल क्लास के जो वर्ग अंतराल होगा वो कितना हो जाएगा 10। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एच, एच का वैल्यू कितना आ गया 10। अब एल क्या है, तो जो ये मॉडल क्लास मिला इसके लोअर लिमिट को एल बोलते हैं। इसके लोअर लिमिट कितना है, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो 50 है, ठीक है। मैं बता दूं इसका क्या है, लोअर लिमिट 50 है। तो एल का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, इतना आ गया। और इसका फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह पे इसका फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते हैं, इससे जस्ट ऊपर वाला जो ग्रुप है, जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी की जगह ले लेते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर वाला ग्रुप का फ्रीक्वेंसी कितना है 25, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना ले लेंगे 25। समझ में आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, कैसे कैसे सब कुछ निकाले, आप इतना समझ पाएंगे, ठीक है। अब जो जहां पे है वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। एल की जगह पे क्या पुट करेंगे, एल की जगह पे क्या पुट करेंगे 50। मैं यहाँ पे जो है एल की जगह पे कितना पुट करेंगे 50। यहाँ पे एच की जगह पे कितना पुट करेंगे, एच की जगह पे सब कुछ तो एक बार मैं चेक कर लूं सब ठीक निकला है ना। एच की जगह पे हाँ 10 है, ठीक है। एच की जगह पे 10 है और n/2 45 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, ठीक है। और सब कुछ ठीक है। तो एच की जगह पे कितना लिखेंगे 10 है, n/2 कितना है 45 है, CF कितना है 45 है और फ्रीक्वेंसी कितना है 25 है। तो अगर मैं इसको आपको मिटा के लिखूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये मैं सब मिटा दे रहा हूं। इसका आंसर आ गया ME = 50 प्लस बड़ा ब्रैकेट 10 प्लस 45 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 25। ये 45 माइनस 45 क्या हो गया 0 हो गया, तो पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा 0। तो ME = कितना हो गया 50 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 60। इसका क्या हो जाएगा, मीडियन कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे क्या होता है CF, क्या होता है n/2, ये सब कुछ समझ गए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि इन सबको फ्रीक्वेंसी को सबको जोड़ देंगे, उसको 2 से जो डिवाइड कर देंगे वो आ जाएगा n/2। CF क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सबसे पहले तो सबका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और n/2 से जस्ट बड़ा वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको पकड़ेंगे। तो n/2 से जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 65। इस ग्रुप को मॉडल ग्रुप बोल देंगे, इस पूरे ग्रुप को घेर लेंगे और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे मॉडल क्लास। इसका लोअर लिमिट एल हो जाएगा, इन दोनों के बीच का इंटरवल एच हो जाएगा और इसके जस्ट ऊपर वाला ग्रुप का जो मीन होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। इस तरह से सब कुछ हम लोग इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट फिट कर देंगे और इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो मीन हो गया, मोड हो गया, सॉरी मीन हो गया, मीडियन हो गया। अब मोड क्या है, मोड क्या होता है आप इसको नोट आउट कर लीजिए, मैं मोड बता दे रहा हूं। देखिए मोड क्या हो गया, मान लो इस तरह से डाटा दे दिया गया 1 2 3 2 1 2 3 2 4 6 3 2 1, इस तरह से डेटा दे दिया गया। आपको बोल दिया गया इसका मोड निकालो, तो इस डेटा में कौन कितना बार आ रहा है वो तो देख लेंगे। देखो 1 कितना बार है, यहां पे लिख लेंगे xi, यहां पे लिख लेंगे fi। तो 1 कितना बार है, 1 1 2 3, तो 3 बार है। 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 5 बार है। 3 कितने बार है, 1 2 बार है, ठीक है, ये हो गया। 6 कितने बार है, 4 कितने बार है, 4 तो एक ही बार है और 6 भी एक बार है। तो अब इसका मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए सारा डेटा देखेंगे और इसमें से देखेंगे कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही उसका
मोड होगा। तो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 2, मतलब कौन सबसे ज्यादा बार आया है इस डेटा में, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार दिख रहा है आपको? तो 2 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 2। मोड क्या हो जाएगा? 2। तो मोड क्या होता है? किसी भी गिवन डाटा में जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही उसका क्या होगा? मोड होगा। जिस डेटा का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो उसका मोड होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका था? 2 का था। 2 5 बार था, तो 5 आंसर नहीं होगा। जिस मतलब जो नंबर, इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, तो वो नंबर आंसर होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है कि ना कि 5 आंसर हो जाएगा। आप इस बात को समझ गए? तो मीन, मीडियन, मोड आप तीनों समझ गए। ठीक है, हम आपके इसमें पढ़ने का तो बहुत कुछ 15-16 क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन जितना कुछ आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कर दिया। और क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे, इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसको भी देख लिया जाएगा। एक और फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिएगा, 3 into मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 into मीन। ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें ध्यान रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा चीज नहीं कैलकुलेट करवा के आपको माध्य दे देगा, माध्यिका दे देगा, आपसे मोड पूछ लेगा, मोड दे देगा, मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे फॉर्मूला लिख लेंगे, 3 गुने माध्यिका बराबर मोड, मतलब कि मोड प्लस 2 गुने माध्य। ठीक है, मोड का हिंदी आप देख लेंगे। तो ये फॉर्मूला पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको इस क्लास को बंद मतलब खत्म करने से पहले आपको फिर से मैं ये आपसे आग्रह करता हूं कि आप अगर पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, क्लास 10 वाले बच्चे हैं, तो विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल पे आप जरूर चल जाएं, क्योंकि अब सारा क्लास लगभग वहीं पे चलेगा। और अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आप यहाँ पे रहें, यहाँ पे पढ़ें, और भी अपने दोस्तों को दोनों चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पे 12th का क्लास चल रहा है और यहाँ पे पॉलिटेक्निक का क्लास चल रहा है। तो 12th वाले बच्चे एमए का हिंदी पे रहेंगे, और जो बच्चे इसके हैं पॉलिटेक्निक और क्लास 10 वाले, वो विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, VILLAGESCHOLAR स्कॉलर। ठीक है, चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।